क्या आप जानते हैं कि पुराणों में एक ऐसी भविष्यवाणी छिपी है जो हमारे समय से जुड़ी है? जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे। लोग कहते हैं कि उनका आगमन निकट है, पर क्या यह सच है? क्या हम उस महाविनाश और उसके बाद आने वाले नए युग के लिए तैयार हैं? सोचिए, एक ऐसा समय जब नदियां सूख जाएंगी, इंसानियत अपनी करुणा खो देगी और धर्म केवल दिखावा बन जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में यही लिखा है, कलयुग का चरम। हर तरफ लालच, झूठ और हिंसा का बोलबाला होगा। राजा अपनी प्रजा का शोषण करेंगे, गुरु ज्ञान का व्यापार करेंगे और परिवार टूट जाएंगे। क्या आपको अपने चारों ओर यह सब घटित होता नहीं दिख रहा? पुराणों की भविष्यवाणियां केवल कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के चक्र का गहरा ज्ञान है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर युग का अंत और आरंभ निश्चित है। कल्कि केवल अधर्म का नाश करने नहीं, बल्कि एक नए शुद्ध युग, सत्य युग की नींव रखने आ रहे हैं। क्या यह कल्पना करना भी रोमांचक नहीं है कि हम उस परिवर्तन के साक्षी बन सकते हैं? लेकिन उनके आगमन से पहले दुनिया को अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या हम उस परीक्षा के लिए तैयार हैं? चलिए जानते हैं कल्कि के जन्म का रहस्य। पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म शंभाल नामक गांव में होगा। यह कोई रहस्यमयी लोक नहीं, बल्कि इसी धरती पर है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह उत्तर भारत में है, तो कुछ इसे चेतना का स्तर मानते हैं। कल्कि का जन्म एक विशेष ब्राह्मण परिवार में होगा। पिता विष्णु यश और माता सुमति। यह परिवार धर्म और ज्ञान का प्रतीक होगा, जो अंधकार में भी अपनी पवित्रता बनाए रखेगा। उनके जन्म का समय भी विशेष है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। यह खगोलीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जब ग्रहों की स्थिति एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण करेगी। लेकिन कल्कि जन्म लेते ही योद्धा नहीं होंगे। वे एक साधारण बालक के रूप में बड़े होंगे और अपने गुरु परशुराम से शस्त्र शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करेंगे। परशुराम, जो स्वयं विष्णु के छठे अवतार हैं, अपने अंतिम शिष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक अवतार दूसरे अवतार को प्रशिक्षित करेगा। यह गुरु शिष्य परंपरा अद्भुत है। कल्कि के पास केवल शस्त्र ही नहीं, बल्कि एक दिव्य साथी भी होगा, देवदत्त। कौन है यह रहस्यमयी घोड़ा? चलिए जानते हैं कल्कि के दिव्य घोड़े देवदत्त के रहस्य के बारे में। कल्कि का वाहन होगा एक सफेद पंख वाला घोड़ा, देवदत्त। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा दिया गया दिव्य प्राणी है, जो मन की गति से उड़ सकता है। देवदत्त केवल वाहन नहीं, कल्कि की शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। उसका सफेद रंग सत्य का और पंख सीमाओं से परे जाने की क्षमता का प्रतीक है। जब कल्कि देवदत्त पर सवार होंगे, तो अधर्मियों के दिल कांप उठेंगे। वह हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है और किसी भी बाधा को पार कर सकता है। पुराणों में लिखा है, देवदत्त का जन्म भी कल्कि के साथ ही होगा। उसमें नंदी जैसी शक्ति और गरुड़ जैसी गति होगी। वह अपने स्वामी के मन की बात समझ सकेगा। कल्कि और देवदत्त का रिश्ता इतना गहरा होगा कि वे एक ही आत्मा के दो शरीर लगेंगे। लेकिन देवदत्त अकेला नहीं होगा। कल्कि के पास ऐसे शस्त्र भी होंगे जो देवताओं ने स्वयं उन्हें दिए होंगे। आइए जानते हैं कल्कि के दिव्य अस्त्रों और उनकी सबसे शक्तिशाली तलवार के रहस्य के बारे में। कल्कि का युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों से लड़ा जाएगा। उनके पास होगी भगवान शिव द्वारा दी गई चमकती तलवार, रत्नमारु। इसकी धार इतनी तेज होगी कि एक ही वार में हजारों अधर्मियों का नाश कर सकती है। यह न्याय का प्रतीक होगी। कल्कि के तरकश में ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र जैसे महाअस्त्र होंगे, जिनका उपयोग केवल चरम अधर्म पर होगा। इन अस्त्रों का स्वामी अनुशासित और ज्ञानी होना चाहिए। कल्कि का हर कदम धर्म और विवेक से निर्देशित होगा। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी कल्कि को प्राप्त होगा। यह ब्रह्मांडीय न्याय का प्रतीक है, जो अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकता। ये सभी शस्त्र मिलकर कल्कि को अजेय बनाएंगे। उनकी शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए होगी, न कि केवल विनाश के लिए। लेकिन उनका महायुद्ध किसके विरुद्ध होगा? चलिए
जानते हैं कल्कि के दुश्मनों के बारे में। कल्कि का युद्ध किसी एक राजा या सेना के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस विचारधारा के विरुद्ध होगा। लालच, अहंकार, हिंसा और अधर्म। उनके मुख्य शत्रु होंगे कलि पुरुष और उसका परिवार। क्रोध, हिंसा, लोभ और असत्य, ये नकारात्मक ऊर्जाएं आज भी समाज में फैली हैं। कलि पुरुष के साथ दो मायावी राक्षस भाई होंगे, कोक और विकोक। वे अपनी शक्तियों से कल्कि को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। कल्कि को न केवल शारीरिक बल, बल्कि अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से भी इन राक्षसों को हराना होगा। यह युद्ध हर इंसान के मन के भीतर भी लड़ा जाएगा। कल्कि लोगों को धर्म का मार्ग दिखाएंगे और जो पश्चाताप करेंगे उनकी रक्षा होगी। इस महायुद्ध का अंत कलि पुरुष के वध के साथ होगा। अधर्म का अंधकार छोट जाएगा और एक नई दुनिया का निर्माण संभव होगा। लेकिन इस विनाश के बाद पृथ्वी का स्वरूप कैसा होगा? चलिए जानते हैं सत्ययुग की वापसी के बारे में। जब कल्कि अधर्म का नाश कर देंगे तो पृथ्वी पर अभूतपूर्व शांति छा जाएगी। कलयुग का अंत और सत्ययुग का आरंभ होगा। सत्ययुग अच्छाई, सच्चाई और धर्म का प्रतीक होगा। इस युग में कोई पाप, झूठ या दुख नहीं होगा। नदियां फिर से पवित्र जल से भर जाएंगी। समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी लोग समानता और प्रेम के साथ रहेंगे। राजा धर्म के अनुसार शासन करेंगे। ज्ञान और आध्यात्मिकता जीवन का आधार होंगे। लोग आत्मज्ञान और मोक्ष की खोज करेंगे। कल्कि इस नए युग की स्थापना करके पृथ्वी का शासन धर्मपरायण राजाओं को सौंप देंगे और फिर वैकुंठ लौट जाएंगे। उनकी सिखाई बातें और स्थापित मूल्य हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। सत्ययुग की शुरुआत एक नई सृष्टि की तरह होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब कल्कि आएंगे तो क्या हम उनके पक्ष में खड़े होने के योग्य होंगे? कल्कि का अवतार केवल बाहरी घटना नहीं, एक आंतरिक क्रांति भी है। पुराणों का गुप्त संकेत है, कल्कि हर इंसान के भीतर है। जब हम अपने अंदर के क्रोध, लालच और अहंकार को हराकर अच्छाई को जगाते हैं, तो हम अपने भीतर के कल्कि को जागृत करते हैं। कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा करने के बजाय क्यों न हम स्वयं को उनके स्वागत के लिए तैयार करें। धर्म, करुणा, सत्य और प्रेम को अपनाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम नए युग का हिस्सा बनने के योग्य हो जाते हैं। शायद कल्कि का इंतजार इसी बात का है कि कितने लोग तैयार हैं। सोचिए, अगर कल्कि आज आ जाए तो वे आपको कहां पाएंगे? धर्म के पक्ष में या अधर्म की भीड़ में? कल्कि का अवतार एक परीक्षा है और हम सब उसके भागीदार हैं। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। तो अंतिम सत्य यह है, कल्कि आएंगे यह निश्चित है, लेकिन वे कब और कैसे आएंगे यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है।